गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इनका एक ऑफर चल रहा है समर सेल, जो कि 12 से लेकर के 14 जून के लिए केवल 2 दिन और ये ऑफर रहेगा। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक पास प्रो। एक और इनका पास होता है पास प्रो मैक्स। 2 प्रकार के पास होते हैं। जो पास प्रो होता है इसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितनी भी भर्तियों के मॉक टेस्ट हैं, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, 800 से ज्यादा भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। उसकी कीमत केवल 351 रुपए इस समय कर दी गई है। 351 रुपए में आप लोग यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, टेट, सीटेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरीके से इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलता है, कुछ और भी चीजें मिलती हैं। तो उसकी कीमत इसमें कर दी गई है ईयरली पास की मात्र 395 रुपए। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी जो तैयारी है आप लोग शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में टीजीटी और पीजीटी को लेकर के सूचनाएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा विक्ट्री ऑफ द मोमेंट द कमीशन एग्रीड। 2 दिन से प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था। पहले पीजीटी को लेकर के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ये मांग की गई कि नोटिस जारी करिए, अगर परीक्षा नहीं होनी है तो उसको लेकर के तो नोटिस जारी कर दी गई। उसके बाद में फिर टीजीटी को लेकर के भी विद्यार्थी कल पहुंचे थे और अधिकारियों से वार्ता हुई थी। तो अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया। छात्रों ने पूछा, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था आयोग में, जिसमें से मैं भी था, और बातचीत हुई थी कि टीजीटी के बारे में भी आप लोग स्थिति स्पष्ट करिए। तो उनका कहना था कि हाँ, टीजीटी भी आपकी पोस्टपोन हो गई है और इसके बारे में हम बहुत जल्द आज ही इस पर जो है डिसीजन लेंगे और बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। और उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। 21 और 22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा स्थगित, तीसरी बार परीक्षाएं लगातार स्थगित हो रही हैं। छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। प्रयागराज में लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 21 और 22 जुलाई को होने वाली प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया है। अभी नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा को 14 और 15 मई को होने वाली परीक्षा को 21 और 22 जुलाई को कराने का निर्णय लिया था। परंतु आज आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा को परिहार कारणों से चलते एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी हालांकि इन्होंने विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति आप लोगों को 1 या 2 दिन समय लगेगा। मैंने कल रात को वीडियो भी बनाया था। कल दोबारा वार्ता हुई थी शाम को, तो ये हुआ कि अभी तक नोटिस नहीं आई। तो उनका ये कहना था परीक्षा पोस्टपोन पर निर्णय हो गया है, लेकिन नई तारीखों को लेकर के थोड़ा सा मंथन चल रहा है। चूंकि जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल था उसने ये चेतावनी दी थी कि इस बार फर्जी तारीखें जारी नहीं करेगा आयोग। जो भी तारीखें जारी होंगी उन तारीखों पर परीक्षा होगी। विद्यार्थी तारीख की मांग करने नहीं जा रहे हैं, विद्यार्थी परीक्षा की मांग करने के लेकर के आ रहे हैं। स्थिति वगैरह तो ठीक है, आप बार बार नई तारीखें दे देंगे, उन तारीखों पर परीक्षा नहीं होगी और विद्यार्थी कैसे बैठे रहेंगे घर पर। तो तारीखें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जो भी तारीखें घोषित की जाए या जो भी महीना घोषित किया जाए उस समय परीक्षा हो जाए। आगे लिखा है, उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा, ये देवेंद्र प्रताप सिंह के हवाले से ये बयान यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है, उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के बाद पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा। दरअसल टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। टीजीटी के 3,539 पदों के सापेक्ष 8,68,531 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, यानी कि टीजीटी के एक पद पर 245 दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर के टीजीटी भी लटक गई है। इससे छात्र बहुत मायूस है टीजीटी और पीजीटी की। और ये था कि अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी तो फिर नई भर्ती आएगी, नई भर्ती पर विद्यार्थी अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें पद बहुत कम है। बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको लेकर के सूचना भी दी गई है। 3 माह में 3 बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बदली पीजीटी की परीक्षा तारीख। टीजीटी परीक्षा भी 2 बार बदल चुकी तारीख। दोनों भर्तियों के लिए 2022 में चयन बोर्ड ने लिए थे आवेदन। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षक भर्ती तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गठन के 1.25 साल में प्रवक्ता समग्र पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती की पुरानी परीक्षा कराने के बजाय सिर्फ उसकी तारीख स्थगित करने के लिए में तेजी से जुटा हुआ है। बार बार नई तारीख। परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह की ओर से पीजीटी परीक्षा के लिए 3 महीने में 3 बार
तिथि निश्चित की गई, लेकिन परीक्षा नहीं कराई गई। तीसरी तिथि पर 18 और 19 जून को होने वाली परीक्षा फिर से अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई, लेकिन नई तारीख स्पष्ट नहीं की गई। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी। इसी तरीके से टीजीटी को लेकर के भी चर्चाएं हैं। वहीं पर लिखा है कि मंगलवार को घेराव करने के बाद में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि बार बार बदलने से अभ्यर्थी परीक्षा का आयोजन को लेकर के असमंजस में है। अभ्यर्थी नौकरी पाने की उम्मीद में पढ़ाई करने के साथ अपने हक के लिए सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं। अब तो विद्यार्थियों को यह भी उम्मीद नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नोटिस जारी करेगा उस पर परीक्षा करा ही लेगा। विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर आगे लिखा है कि ऐसे में आयोग द्वारा तत्काल परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा की स्थिति में आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। उप सचिव उन्हें जल्द परीक्षा तारीख घोषित करने का भरोसा दिया टीजीटी को लेकर के। इस दौरान प्रतियोगी छात्र मोर्चा के शीतला प्रसाद ओझा, प्रभाकर सिंह परिहार, बीएम भारद्वाज, विनय कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक जो गुट है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है और 13 जून को महाधरने का ऐलान भी किया है। ये देखिए, मंगलवार को धरना खत्म कर दिया गया, लेकिन एक गुट 13 जून को महाधरना आयोजित किए जाने की पूर्व घोषणा के कारण बुधवार को धरना जारी रखा। बीटीसी डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा, जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है तब तक छात्र आंदोलित रहेंगे। 13 जून को महाधरने के बाद वह धरना स्थल से हटेंगे। विनोद पटेल, राम याज्ञिक, नीरज सिंह, रोहित तिवारी, अवनीश आज धरने में उपस्थित रहे। आज अब ये जो सोनम रघुवंशी वाला कांड हो गया है राजा वाला, तब से इस तरीके की बहुत सारी सूचना फिर से वायरल होने लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों की सूचना है, कुछ कुशीनगर की हैं, कुछ सिद्धार्थनगर की हैं। लिखा, गला दबाकर के पति को पुल से फेंका, फिर प्रेमी संग मिल करके शव को बालू में दफनाया। इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी जैसा मामला सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में भी सामने आया है। यह नजर गढ़वा की महिला संगीता ने शादी के 18 साल बाद प्रेमी अनिल के साथ मिलकर के अपने पति कन्नन की हत्या 2 जून को कर दी। एक ये दूसरी सूचना यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। तो वहीं पर महिला आयोग को कहना है कि मुस्कान सोनम कांड सभी महिलाओं को बदनाम न करें। सही बात है। एक गुड न्यूज है आज के पेपर में एसएससी की। लिखा है एसएससी में अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी दूसरे नाम से। लिखा है सीजीएल में नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से होगी। अभी तक एसएससी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट नहीं आया करती थी और इस समय एसएससी सीजीएल का विज्ञापन भी जारी हुआ है 14,582 पदों पर। और एक और खुशखबरी यहाँ पर इन लोगों को है कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2025 में एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने की तैयारी में है। लिखा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप बी और ग्रुप सी के विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहली बार प्रतीक्षा सूची से नियुक्त करने जा रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूरी के बाद में इसे भर्ती में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि आयोग ने इसे प्रतीक्षा सूची के बजाय स्लाइडिंग योजना का नाम दिया है। एसएससी की नीति के अनुसार भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्रतीक्षा सूची, आरक्षित सूची नहीं बनाई जाती है। पिछली कुछ भर्ती में ये आया है कि डीवी के बाद कुछ रिक्तियां खाली रह जाती हैं, इसलिए सभी विज्ञापित रिक्तियों को भरने के प्रयास में आयोग दस्तावेज सत्यापन के बाद खाली पद विस्तारित कटऑफ से भरने के लिए एक चक्र के पद आवंटन में स्लाइडिंग योजना लागू करने पर विचार कर रहा है। इसका क्रियान्वयन केंद्र के अनुमोदन पर किया जाएगा। अगली सूचना है कुछ नई भर्तियों की। तो मद्य निषेध 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधी बहाली होगी। इनके अतिरिक्त 1245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेज दी है। इनमें सबसे अधिक 1603 पद मद्य निषेध सिपाही के हैं। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद को अधियाचना भेजी गई है और इनके अतिरिक्त अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक के 14 पदों पर बहाली को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना मिली है। तो बिहार से कुछ और भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं और लिखा कि किन किन पदों की जो अधियाचना भेजी गई है। तो मद्य निषेध सिपाही आबकारी विभाग 1603, निम्न वर्गीय लिपि के 440, कार्यालय परिचारी के 79, अवर निरीक्षक मद्य निषेध के 28, अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक के 14, वाहन चालक के 7 और आशुलिपिक ग्रेड 3 के 9 पद हैं। और कौन से जो पद हैं वो किस आयोग से होने, उनका नाम यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। वहीं पर रेलवे में एक और नई भर्ती। भारतीय रेलवे में 2025 में 51 श्रेणियों में होगी 6374 टेक्नीशियंस की भर्ती। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियंस भर्ती के लिए सभी जोन को अधिसूचना जारी करने की मंजूरी। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अधिसूचना की जगह एक साथ जोड़ी जाएगी श्रेणीवार रिक्तियां। लेकिन भारतीय रेलवे में 51 श्रेणियों में
6,374 तकनीशियनों की भर्ती होगी। रेलवे बोर्ड ने तकनीशियन की भर्ती के लिए सभी जोन के महाप्रबंधकों को अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने वर्ष 2025 में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग अधिसूचना की जगह श्रेणीवार रिक्तियों को एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी श्रेणी में अंतिम मांग पत्र रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिक्तियों से अधिक न हो। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीपी शत्रुघ्न बेहरा ने क्षेत्रीय इकाइयों को पत्र लिख करके भर्ती प्रक्रिया को लचीला बनाने के साथ समय से रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने ऑनलाइन इंडेंटिंग मांग पत्र, भर्ती प्रबंधन प्रणाली और OIRMS और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRMS के इंडेंट प्रबंधन मॉड्यूल में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा तकनीशियनों की रिक्तियों का मूल्यांकन करने के बाद भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति दे दी है। तो बहुत जल्द आप लोगों को रेलवे की 6,374 पदों पर जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक भी करना है।